हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का मैथमेटिक्स में देखिए 13.1 13.1 का कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्लास 10th का ये 10th का 13.1 क्लास 10th का 13.1 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। दो ठो घन है, हमने ये और ये दोनों संलग्न एक ही में है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर का क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। यानी कि दोनों घन को जोड़ दिया गया है और ये एक सॉलिड बन गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। कुछ फार्मूला ऐसा होता है, इसी पे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये आ रही है कि इसका इतना सेंटीमीटर का क्यूब है एक का, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि माना कि घन का आयतन ए है, हमने आयतन को ए माना है, तो यहां पे लिखेंगे हम ए का क्यूब इक्वल टू 64 हो गया। यानी कि ए बराबर करेंगे तो 64 को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हमें और यहां पर 3 हो जाएगा। यानी कि यह क्यूब रूट है, ये घनमूल निकालेंगे तो ए बराबर मिल जाएगा हमको क्या, 4 मिलेगा। ए की वैल्यू जो मिली हमें 4 मिला है। और हम जानते हैं कि जो ए आया है तो यह घन जो है, इसके ये जो घन हम बनाते हैं कुछ इस तरह से जो घन बनाया जाता है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, सब बराबर होता है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो जब एक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का 4 है तो यहां से यहां तक का भी 4 होगा। यानी कि लंबाई क्या मिला है, 4 और 4 मिलकर के 8 मिल गया। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो 4 ही है और ऊंचाई क्या है, तो 4 ही है। यानी ऊंचाई की जगह पे 4 और चौड़ाई की जगह पे भी 4, लेकिन लंबाई कितना है, 8 हो गया। बस हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम घनाभ का क्षेत्रफल लिखे हैं तो यहां लिखेंगे हम एरिया ए इक्वल टू 2 और एल की जगह पे यानी कि लंबाई क्या मिलाएंगे, 4 और 4 मिलकर के 8 हो गया। यहां लिखेंगे 8, चौड़ाई कितना है तो 4 ही है और प्लस फिर से 4 इंटू ऊंचाई कितना है तो 4 है और प्लस फिर से ऊंचाई कितना है तो 4 है और लंबाई 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू 8 चौको 32 और प्लस 4 चौको 16 और फिर से हो जाएगा 32, तो 2 इंटू 32 32 64 और प्लस में 16। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू क्या मिलेगा, 6 4 10 के शून्य हासिल 1 और 6 1 7 और 1 8, यानी कि 8 गुना 16, ये मिल जाएगा 160। और चूंकि है यह क्षेत्रफल है और किस में है, या सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। वीडियो को बहुत बारीकी से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए 3 बार देखिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसको मिटाते हैं और एक इसका सेकंड क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोला हम बना लेते हैं पहले। एक हम अर्धगोला हमने बना लिया, ये आपका अर्धगोला हो गया। एक बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इस पर एक सिलेंडर रखा गया है। इस तरह से है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर रख दिया गया। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जब यह 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इसका त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो
क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो है यहां से लेकर के और यहां तक का है। तो जब 13 सेंटीमीटर हो गया, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमको कर्व सरफेस एरिया हमको बताना है। तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका फार्मूला निकालेंगे। तो लिख लेंगे यहां पर हम कि किसका किसका क्षेत्रफल होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेलन का क्षेत्रफल, और प्लस ये हो जाएगा आपका, क्या दिया गया है, अर्धगोला है, तो लिखेंगे यहां पर हम अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है आपका 2 पाई r इंटू एच, और प्लस इसका कितना होता है, तो इसका होता है 2 पाई और r का स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं कि ये अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का भी पोर्शन 7 सेंटीमीटर ही आएगा। ये आपका 7 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यह भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें अगर सिलेंडर का ऊंचाई निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे में से 7 सेंटीमीटर हम घटा देते हैं। तो यहां लिखेंगे हम, यहां पर लिख देंगे यहां पर हम कि बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पूरा है आपका 13, घटा देंगे हम 7 तो मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई थी हमें 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो फार्मूला देखिए यहां पे हो जाएगा आपका 2 पाई और r तो हमने बाहर निकाल लिया, बचेगा h और प्लस यहां मिल जाएगा r। तो यहां लिखेंगे 2 और पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और r, ये r आपका बाहर निकल गया है। तो चूंकि r क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या की जगह पे कितना लिखा गया है, 7 ही है। यहाँ पे हाइट कितना है, तो यह हाइट बेलन वाला है, यानी कि 6 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 और प्लस त्रिज्या 7 है ही, ये हो जाएगा यानी कि 22 दूनी 44, ये हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा आपका 44 और इस 7 से 7 कट गया, 7 और 6 मिल जाएगा 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 44 में 13 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 2 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 और 1 हो जाएगा 13 और फिर 44, तो 2 7 और 5 यानी कि आंसर मिल जाएगा हमको 572, 572। और चूंकि क्षेत्रफल है तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।